बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो फूड एवेन्यू के किचन से आज ज़बरदस्त सी तुरई की सब्ज़ी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। किस तरह से तुरई को इस अंदाज में बनाएं कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनको देखते ही बच्चे और बड़े और बूढ़े सबके नाक मुंह बन जाते हैं और वो बिल्कुल भी ऐसी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते। तो मजबूरन फिर आपको कोई दूसरा ऑप्शन लेना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको तुरई की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी, तो जब आपने एक बार ट्राई कर लिया तो जो नहीं खाने वाला बंदा भी है वो भी उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी लेकर ही जाएगा कि आपने किस तरह से ये तुरई बनाई है कि इतनी ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द मेकिंग ऑफ तुरई की सब्ज़ी। तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम तुरई को सेलेक्ट करेंगे। जब आप मार्केट में जाते हैं तो पतली पतली सी तुरई लें, बहुत मोटी वाली ना लें क्योंकि उसके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं और जब आप पकाना शुरू करेंगे तो फिर उसके सीड्स आपके मुंह में आना स्टार्ट हो जाएंगे और साइडों पर जो उसकी हार्ड स्किन होती है वो भी आपको प्रॉब्लम करेगी, तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए तुरई लेंगे 1 किलो के करीब, हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। टमाटर के मैंने 2 अदद लिए हैं, मीडियम या स्मॉल साइज़ के ही आप ले सकते हैं। हरी मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद, तेज़ वाली ली हैं क्योंकि मैंने लाल मिर्चें नहीं ऐड की हैं तो हरी मिर्चें मैंने 10 अदद ली हैं और हरा धनिया 1 गड्डी पूरी। तुरई को सबसे पहले धोकर इसको खुश्क कर लें और उसके बाद इसको पील ऑफ करेंगे। तमाम तुरई को मैंने धो लिया है और उसको ड्राई कर लिया है। अब देखें, तुरई को जब आप छीलते हैं तो कुछ लोग इसको छुरी की मदद से खुरचते हैं तो इसके ऊपर हार्ड स्किन सी रह जाती है। तो अगर आप इसको खुरचेंगे तो ये वाली हार्ड स्किन इस पे बाकी रह जाएगी। जब आप इसको पकाएंगे तो आपकी तुरई बहुत ज़्यादा मुंह में इस तरह से महसूस होगी कि उसकी स्किन उतरी नहीं है और कच्ची कच्ची सी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको खुरचेंगे नहीं बल्कि इस तुरई को पील ऑफ करेंगे इस तरीके से। ये पील ऑफ करके ये स्किन देखें, अंदर से जो एक वाइट सी इसकी स्किन नज़र आ रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, इस तरह से हम तमाम तुरई को पील ऑफ कर लेंगे। बहुत ही पतली सी लेयर निकलेगी इसकी पील ऑफ करने पे। ये देखिए ज़बरदस्त सी एक तुरई पील ऑफ हो गई है। इसी तरह से तमाम तुरई को पील ऑफ कर लें या छुरी की मदद से ही इसकी स्किन उतार लें। अब इसके ऊपर वाले साइड को कट कर दें और नीचे वाले साइड को भी कट कर लें और तमाम तुरई की पतली पतली सी स्लाइसेस कर लें। पतली पतली सी स्लाइसेस करके तमाम तुरई को काट लें। ये देखिए तमाम तुरई को मैंने कट कर लिया है। अब हरे धनिया की कटिंग करेंगे। हरा धनिया का बंच लेंगे और उसके नॉट को खोलकर इसके अंदर देख लेंगे जो भी डेड लीव्स मौजूद होंगे, डेड लीव्स को हटा देंगे। उसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको धनियों को चॉप कर लेंगे और हरी मिर्चों की भी डंडी को रिमूव करके साइड पर रख लें और हरी मिर्चों को मोटा मोटा ही कट कर लें। हरी मिर्चों के साथ इस तुरई का टेस्ट इतना डिफरेंट और इतना कमाल आएगा कि जब आप बनाएंगे तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कैसा डिफरेंट टेस्ट के साथ बनाया। टमाटरों की भी स्लाइस कर लें, उसको अच्छी तरह से कट करके बारीक बारीक चॉप कर लें। जब हम वेजिटेबल की कटिंग पहले ही कर लेंगे तो हमें कुकिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। एक कढ़ाई ले लें और उसके अंदर 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को ऐड करते जाएं। तुरई ऐड किया है, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, जो हमने कटिंग की थी तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दें। अभी मैंने चूल्हे पर नहीं रखा है। कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये भी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और तेल मैंने आधा कप के करीब लिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं।
अब इस कढ़ाई को ढक दिया है और चूल्हे के ऊपर रख दिया है। चूल्हे की आंच को तेज़ कर दिया है और देखें जब ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाएगा तो स्पून की मदद से तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। ना ही इसमें कोई आपको ऑयल गरम करने की ज़रूरत है, ना ही इसमें तोरई को भूनने की ज़रूरत है। बस 1 पॉट वेजिटेबल की रेसिपी है ये। आप बस एक कढ़ाई में तमाम चीज़ें शामिल कर लें और आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे तो इतनी ज़बरदस्ती तोरई की सब्ज़ी आपको सामने नज़र आएगी और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा लाजवाब है और ये दिखने में भी इतना टेस्टी है। और हरी मिर्चों के साथ इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं ऐड की हैं क्योंकि हरी मिर्चें मैंने खूब सारी ऐड की हुई हैं। उस वक्त तक इस तोरई को भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो तकरीबन ये तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लें। ये देखिए तोरई के एक एक इसके दाने आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से ये घुल चुकी है और इसका टेस्ट तो जब आप खाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल हट कर और बिल्कुल डिफरेंट। हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। और अगर आप किसी के भी सामने ये डिश रखते हैं, चाहे मेहमान हो, चाहे घर वाले हों, बच्चे हों या बूढ़े हों या हस्बैंड हो, तो वो एक बार ट्राई करेंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।